हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आदित्य गौड़। आज म्यूज़िक में हम रूपक ताल की चौगुन लिखने की प्रैक्टिस करेंगे कि चौगुन को किस तरह से लिखा जाता है। आपकी 4 लयकारी आपके कोर्स में है हर ताल की, एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन, जिसमें से तिगुन केवल आपके थ्योरी में आएगा, बाकी प्रैक्टिकल में एक गुण, दुगुन और चौगुन आएगी आपकी हाथ पे लगाने के लिए। एग्जामिनर आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे, थ्योरी में एक गुण, दुगुन, तिगुन और चौगुन चारों लयकारियाँ आपकी लिखने के लिए आएंगी। तो हमने तिगुन तक कंप्लीट कर लिया था रूपक ताल को, आज हम उसकी चौगुन करके देखेंगे। तो आइए जल्दी से हम इस ताल को रिवाइज करते हैं और फिर इसकी चौगुन लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसा आपको पहले भी बताया जा चुका है कि ताल रूपक में 7 मात्राएं होती हैं। 3, 2 और 2 मात्राओं के 3 विभाग होते हैं। पहले विभाग में 3 मात्राएं, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में 2 मात्राएं। तो इस तरह से इसमें 7 मात्राएं होती हैं, 3 विभाग होते हैं। इसकी पहली ताली पे, रूपक ताल की पहली मात्रा ताली भी मानी जा सकती है या खाली भी मानी जा सकती है। हमने इसको यहाँ पे खाली माना है केवल रूपक ताल में। बाकी किसी और ताल में पहली मात्रा को खाली नहीं मानते हैं, पहली मात्रा ताली ही रहती है। लेकिन रूपक ताल अकेली ऐसी ताल है जिसकी पहली मात्रा पर ताली भी हो सकती है या खाली भी हो सकती है, इसमें मतभेद है। तो हमने यहाँ पे रूपक ताल की पहली मात्रा को खाली माना है और इसकी चौथी और छठी मात्रा पर हमने इसको ताली, चौथी मात्रा पर पहली ताली, अगर हमने खाली जो है यहाँ पे पहली मात्रा पे लिया तो, और छठी मात्रा पे दूसरी ताली। अगर हम पहली मात्रा को ताली मानते हैं तो पहली ताली पहली मात्रा पर हो गई, दूसरी ताली चौथी पर हो गई और तीसरी ताली छठी मात्रा पर हो गई। तो इस तरह से यहाँ पे हमने इसकी लयकारी एक गुण की करके देखी थी। मात्राएं, बोल, चिन्ह, ये 3 सब हेडिंग्स लिखी हमने। उसके बाद हमने 7 मात्राएं होती हैं इसमें, तो 7 तक हमने यहाँ पे मात्राएं लिख दी। फिर इसके बोल लिखे, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, रूपक ताल के बोल हैं ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। फिर 1 पे हमने चिन्ह लगाया क्रॉस का, 4 के नीचे चिन्ह आएगा 2 और 6 के नीचे चिन्ह आएगा 3। इसी प्रकार रूपक ताल की दुगुन हमने लिखकर देखी थी। तो दुगुन में हमने पहले बोल लिखे थे ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। इसके बाद दोबारा से हमने रूपक ताल को यहाँ पे लिखा ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। ताल को हमने यहाँ पे कंप्लीटली 2 बार लिख लिया। फिर हमने 2-2 बोलों के ग्रुप बनाए। दुगुन में दो बोलों के ग्रुप बनते हैं। हर ग्रुप को उसकी मात्राएं लिख दी। पहले ग्रुप पे 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 और 7। 1 के नीचे क्रॉस आ गया, 4 के नीचे 2 आ गया और 6 के नीचे 3 आ गया। फिर इसके विभाग कर दिए। पहले विभाग में 3 मात्राएं हैं तो 3 के बाद यहाँ पे आपका विभाग आ गया। दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं तो 2 के बाद आपके यहाँ विभाग आ गया। हर मात्रा के नीचे 2-2 बोल होंगे दुगुन में, ये बात ध्यान रखिएगा। और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं हैं तो 2-2 बोलों का उससे पहले। तो इस तरह से आपके ये 3 विभाग हो गए। फिर हमने इसकी तिगुन लिखी थी। जिस प्रकार दुगुन में ताल को 2 बार लिखा था, इसी प्रकार तिगुन में हम ताल को 3 बार लिखते हैं। तो हमने पहले यहाँ पे ताल लिखा ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। बोल में हमने जो रूपक ताल है उसके बोल लिखना शुरू किया, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। एक बार हो गया, लिखना हमें 3 बार है तो दोबारा से लिखा ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। दूसरी बार कंप्लीट हो गया। फिर हमने आगे लिखा ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। इस तरह से 3 बार लिखने के बाद हमने 3-3 बोलों के ग्रुप बनाए तिगुन में। फिर हर ग्रुप को उसकी मात्राएं दे दी। 1 के नीचे क्रॉस, 4 के नीचे 2 का चिन्ह आ गया और 6 के नीचे 3 का चिन्ह आ गया। 3 मात्राओं के बाद पहला विभाग, दूसरे विभाग में 2 मात्राएं और तीसरे विभाग में भी 2 मात्राएं। यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए कि जैसे यहाँ पे ये लास्ट में ये एक विभाग आपका एक ये पेयर आ रहा है छठी मात्रा का, ऐसा ना हो कि आपने यहाँ पे केवल ती लिखा है और जो नाधी है वो यहाँ से लिखना शुरू किया है, वो गलत हो जाएगा। या तो आपको वो ग्रुप यहीं पे पूरा करना है या फिर उसको नेक्स्ट लाइन में लिखिए शुरू से। जैसे यहाँ 5 तक आ गया तो यहाँ से हमें, यानी कि दुगुन में अगर 2 बोलों का ग्रुप एक साथ करके दिखाना है, ऐसा ना हो कि यहाँ धी लिख दिया, यहाँ ना लिख दिया, फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करा अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो। इसी तरह से तिगुन में ऐसा ना हो कि जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि यहाँ हमारी लाइन कंप्लीट हो गई 3 तक और बोल बचा एक धी, क्योंकि 3 का पेयर बनेगा और हमने केवल 2 को लिखा है तो धी हमने यहाँ लिख दिया, वो गलत हो जाएगा। या तो धी को आप वहीं लिखिए, अगर वो लाइन में नहीं आ पा रहा है तो आप इस पेयर को यहाँ नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू कर दीजिए, यहाँ दोबारा से मात्राएं बोल चिन्ह करके। ये बात मैं आपको आज चौगुन में भी समझाऊंगा। तो आइए जल्दी से हम इसकी अब चौगुन लिखना सीखते हैं। तो चौगुन में यहाँ हेडिंग लिखी हमने
चौगुन। तो चौगुन में सबसे पहले हम यहाँ सब हेडिंग लिखेंगे, मात्राएं, बोल और चिन्ह। तो जैसा आपको पता था कि एक गुण में ताल एक बार लिखी जाती है, दुगुन में 2 बार, तिगुन में हम ताल को 3 बार लिखते हैं। इसी तरह से चौगुन का मतलब है 4 बार। तो हम यहाँ ताल के बोलों को कंप्लीटली 4 बार लिखेंगे। पहले हम छोटा छोटा लिखेंगे ताकि कोशिश करेंगे कि हमारी ताल एक ही लाइन में आ जाए पहले 4 बार। यहाँ पे लिखा हमने ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। यहाँ पे एक बार हो गया। फिर हम दोबारा लिखेंगे, यहाँ से दोबारा से कंटिन्यू करा, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। यहाँ 2 बार कंप्लीट हो गई। तो अब हम यहाँ पहले 2 बार के ही 4-4 के पेयर बना के देखेंगे कि हमारा कोई पेयर अधूरा तो नहीं रहेगा इस लाइन में। तो यहाँ से हमने लिया 1, 1 2 3 4 का एक और पेयर बन गया, फिर 1 2 3 4 का ये तीसरा पेयर बन गया। अब देखिए यहाँ पे चौथा पेयर अधूरा रह गया है ना। तो यहाँ पे चौथे पेयर को पूरा करने के लिए अभी कितने बोलों की और ज़रूरत है? 2 बोलों की और ज़रूरत है। तो यहाँ से हम दोबारा इसको लिखेंगे, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ती, ती, ना, धी, ना, धी। और लास्ट में अब देखिए यहाँ पे लाइन कंप्लीट हो गई है। तो हम यहाँ देखेंगे कि 4 का पेयर बना या नहीं। 1 2 3 4 और 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ 4 तक का पेयर बन गया। अब हम इसको दोबारा से एक बार कंप्लीट पढ़ के देखेंगे ताकि हमें आगे हम इसको लिख कर देख सकें कि कहाँ से लिखी जाएगी, क्योंकि ताल अभी हमारी यहाँ पे पूरी नहीं हुई है। हमें 4 बार पूरी तरह से लिखना है। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, एक बार हो गया। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, यहाँ 2 बार हो गया। ती, ती, ना, धी, ना, धी, तो एक बोल अभी बचता है ना। तो यहाँ पे कंप्लीट नहीं आया तो हमने क्या किया, एक लाइन छोड़ के दोबारा से यहाँ पे हेडिंग लिखा, मात्राएं, बोल और चिन्ह। तो यहाँ दोबारा से करके देखते हैं, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, एक बार कंप्लीट हो गया। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, 2 बार कंप्लीट हो गया। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, ये 3 बार कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ये 4 का पेयर बनेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 बार हमारी ताल कंप्लीट हो गई, एक बार और लिखेंगे, ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना। तो हमारा ये 4-4 के पेयर कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए पहले ये 4 का पेयर हो गया, 1 2 3 4। अब यहाँ से भी ये 4 का पेयर कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। हम यहाँ से दोबारा से एक बार पढ़ के देखेंगे कि हमारी यहाँ पे ताल 4 बार लिखी जा चुकी है या नहीं। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, एक बार कंप्लीट हो गई। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, 2 बार कंप्लीट हो गई। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, 3 बार कंप्लीट हो गई। ती, ती, ना, धी, ना, धी, ना, 4 बार कंप्लीट हो गई। तो हमारी ताल यहाँ पे 4 बार लिखी जा चुकी है और हमने 4-4 के ही पेयर बना लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हर पेयर को उसका मात्रा दे देंगे। यहाँ पे मात्रा लिखेंगे, पहले पेयर के ऊपर 1, दूसरे पेयर के ऊपर 2, तीसरे पेयर के ऊपर 3, चौथे पेयर के ऊपर 4, 5, पाँचवें पेयर के ऊपर 5, छठे पेयर के ऊपर 6 और सातवें पेयर के ऊपर 7। अब हम इसके विभाग बनाते हैं। तो विभाग में आपको पता है पहले विभाग में 3 मात्राएं आती हैं। तो 3 मात्राओं के 3 पेयर के बाद यहाँ पे आ गया आपका पहला विभाग। 3 पेयर के बाद ध्यान रखिएगा, 3 पेयर 4-4 मात्राओं के, 4-4 बोलों के। उसके बाद यहाँ से हो गया आपका दूसरा विभाग। तो दूसरे विभाग में या तो आप विभाग की लाइन यहाँ खींच दीजिए या फिर यहाँ स्टार्टिंग में कर दीजिए। तो यहाँ पे करना मैं ज़्यादा सही समझूंगा। यहाँ पे आपका ये दूसरा पेयर हो गया। दूसरे विभाग में 2 मात्राएं हैं आपकी, तो 2 मात्राओं के 2 पेयर के बाद विभाग कर दिया हमने।
अब यहाँ पे हमें लाइन खींचने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ये तीसरा पेयर मेंशन हो चुका है। तो इस तरह से आपके 3 विभाग हो गए हैं। तो 1 के नीचे आपका आ गया क्रॉस का साइन, 4 के नीचे आपका आ गया 2 का साइन, और 6 के नीचे आपका आ गया 3 का साइन। तो इस प्रकार से आप चौगुन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। एक बात दोबारा से ध्यान रखिएगा, वैसे तो एग्जाम में जो आपकी आंसर शीट आती है वो बहुत बड़ी होती है, तो आपकी एक लाइन में ही पूरी ताल आ जाएगी। जैसे हम चौगुन लिख रहे हैं तो 4 बार हमें पूरा लिखना है, तो चारों बार आपका एक ही लाइन में आ जाएगा, तो आपको वहाँ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाई चांस अगर आपकी एक लाइन में ताल पूरी नहीं आ पा रही है चौगुन में, तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखेंगे कि हमारा जो पेयर है, सपोज हमारा एक लाइन में 4 पेयर तक आ गया है, 4 मात्राओं तक चौगुन में, 5वां हमने नाधी पे ख़त्म हो रहा है, तो नाधी को हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपको प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, इसको लिखने की आप प्रैक्टिस कीजिए। तो आज का टॉपिक आपका यहीं फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी ताली लगाने की प्रैक्टिस करेंगे। एक गुण की ताली मैंने आपको सिखा दी थी, दुगुन और चौगुन की ताली हम उसको यहाँ पे लगाना सीखेंगे हाथ पे, कि रूपक ताल की दुगुन और चौगुन ताली किस प्रकार लगी जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।